हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी 8 वाला। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। जो भी हम आज डिस्कस करेंगे उसकी पीडीएफ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आज हम थोड़ा सा जो डिस्कस करने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स की कुछ टर्म्स है जो कि यूपीएससी शायद इस बार पूछ सकता है। तो आज जो टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअली रिलेटेड है आरबीआई के टूल से कि आरबीआई एक्सेसिव मनी सप्लाई को या फिर आप मान लीजिए कि मनी सप्लाई को कैसे रेगुलेट करता है आरबीआई। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आज जो टर्म्स है दो उसके बारे में जानेंगे और मोस्ट प्रोबेबली यूपीएससी शायद इस बार इससे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ये थोड़ा सा जो रिवर्स रेपो है रेट है और रेपो रेट है उससे थोड़ा डिफरेंट है ये। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उनके बारे में। जैसे पहली जो हमारी टर्म है वो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये जो होता है ये एब्जॉर्ब करता है जो कि लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है मार्केट के अंदर विदाउट कोलेट्रल। जैसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए कोई बैंक है एस नाम से, इसके पास 100 करोड़ जो है वो मतलब डिपॉजिट्स है। तो ये क्या करेगा, ये आरबीआई बोलेगा इसको कि आप इस अमाउंट को हमारे पास डिपॉजिट करो, हम आपको इसके अगेंस्ट इंटरेस्ट पे करेंगे। और जो इंटरेस्ट एसडीएफ के अंदर दिया जाएगा वो डिसाइड करेगा आरबीआई खुद से। ठीक है, तो ये एक्सेसिव मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है और इसके कुछ फीचर्स है वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे इसने फिक्स्ड रेपो रेट को रिप्लेस किया है। ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब ये वैसे तो ओवरनाइट लिक्विडिटी एब्जॉर्ब मैकेनिज्म है, लेकिन आरबीआई इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकता है और जो इंटरेस्ट रेट होता है इसका भी फ्लेक्सिबल होता है। ये आरबीआई डिसाइड करता है कितना होगा, ये पहले से डिसाइड नहीं होता है। जो भी बैंक या कोई भी एंटिटी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के लिए अवेलेबल है, यानी फॉर एग्जांपल जो भी आरआर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को यूज कर रहा है। एक मिनट, सॉरी। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो भी एंटिटी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के लिए एलिजिबल है, यानी जो भी आरबीआई के द्वारा रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट के द्वारा लिक्विडिटी को एडजस्ट कर रहे हैं, वो बैंक इसके लिए भी एलिजिबल है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के लिए एलिजिबल है। जो इसका सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि ये एवरीडे अवेलेबल होता है इंक्लूडिंग हॉलीडेज एंड वीकेंड्स। ये आपको याद रखना है। तो इसका जो मेन मेन पार्ट है वो आपको याद रखना है कि ये लिक्विडिटी को मेंटेन यानी एडजस्ट करने का ही एक मैकेनिज्म है। जैसे आरआर और रिवर्स रेपो रेट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो एक्सेसिव लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब करता है आरबीआई विदाउट कोलेटरल, और ये फ्लेक्सिबल होता है और ये हॉलीडेज और वीकेंड के में भी अवेलेबल होता है। ओवरनाइट भी हो सकता है, पर ये इसकी ड्यूरेशन फ्लेक्सिबल है, आरबीआई इसको बढ़ा या घटा सकता है। अच्छा, जो दूसरा टॉपिक है वो यह है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। ठीक है, a method used by the RBI to absorb excess money from bank for a short period। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर यूपीएससी पूछेगा तो शायद डाल सकता है लॉन्ग टर्म्स या लॉन्ग पीरियड। ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, एक्सेसिव मनी को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, इसमें भी आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट देता है इन रिटर्न। ठीक है, आरबीआई टेक मनी फ्रॉम बैंक एंड ऑफर देम इंटरेस्ट इन रिटर्न। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड होता है मार्केट के द्वारा, ना कि आरबीआई के द्वारा, ना कि बैंक के द्वारा, मार्केट के द्वारा, कि मार्केट में उस टाइम क्या रेट चल रहा है वो डिसाइड करती है। ये रिवर्स रेपो रेट से अलग है, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई डिसाइड करता है रेट, लेकिन वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो में जो मार्केट मैकेनिज्म होता है वो डिसाइड करता है कि उस टाइम में क्या इंटरेस्ट रेट आरबीआई उसको पे करेगा। तो इसमें हम क्या देखना है कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। इंटरेस्ट रेट इसका वेरिएबल होता है, मार्केट उसको डिसाइड करती है। ठीक है, तो आज हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, दो टर्म्स डिस्कस की है, एसडीएफ और वी आर आर आर। तो आपको ये अच्छे से मतलब इसके